हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर भारी टैरिफ लगा रहा है, लेकिन चीन को, जो कि सबसे बड़ा खरीदार है तेल का, उसको मुफ्त में छोड़ रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? भारत के साथ ऐसी दुश्मनी क्यों निभाई जा रही है? तो आज की इस वीडियो में हम इस बात का इस बात की तह तक जाएंगे कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो ये एक बहुत पहेली सी बनी हुई है, ये हर जगह चर्चा का विषय भी है कि अमेरिका रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगा रहा है, जो कि भारतीय सामान की कुल 55% तक पहुंच जाता है। यानी कि टोटल अगर हम देखें ओवरऑल, तो भारत का जो सामान है उस पर 50% तक टैरिफ लगाया जा रहा है। लेकिन चीन, जो कि कहीं ज़्यादा रूस से तेल खरीदता है, उसे कोई सजा नहीं मिल रही। आखिर ये पूरा माजरा है क्या ये राजनीति है, पैसा है, या फिर कुछ बड़ा? तो आइए इसको हम पूरी डिटेल में समझते हैं। Why is the US sparing China but not India for importing Russian oil? यानी कि ये जो न्यूज़ है, अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल के लिए 25% अधिक टैरिफ यानी कि अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे भारतीय सामान पर टोटल 55% टैरिफ लग चुका है। ये उन्होंने घोषणा 27 अगस्त 2025 से ये जो है इसको लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ चीन सबसे ज़्यादा रूस से तेल खरीदता है, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर चीन के साथ अमेरिका अपने संबंध अच्छे करना चाह रहा है, या फिर चीन का जो चीन की मदद है, या फिर चीन के साथ कोई गठबंधन बनाने की योजना चल रही है और भारत के लिए ये खतरा हो सकता है। अब देखिए, जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से पश्चिमी देशों ने मॉस्को की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए तेल निर्यात पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए हैं। मतलब कि जब से ये जो चल रहा है यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, तब से लेकर जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो मॉस्को है यानी कि रशिया का जो एक प्लेस है जहाँ से तेल इंपोर्ट किया जाता है, रशिया की कैपिटल, तो उस पर सैंक्शन लगा दिए गए हैं कि आपके द्वारा ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं, या फिर बाकी देशों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप रूस के साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो टैरिफ की घोषणा होती है 6 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उन्होंने घोषणा की, और पहले से जो 25% पहले तो टैरिफ लगा ही था, अब उसके साथ ही उन्होंने 25 जोड़ दिया। इट मीन्स टोटल 50% टैरिफ लग चुका है। इसमें चीन की स्थिति क्या है? चीन पर मौजूदा टैरिफ जो है, टोटल टैरिफ अगर हम देखें तो 30% ही लगा हुआ है, भारत पर 50%। तो ये दोनों देशों के बीच एक प्रकार से भेदभाव करने जैसी बात है। अब देखिए, भारत और चीन का रूसी तेल आयात की अगर हम बात करें, मतलब कितना आयात करते हैं, भारत 2022 से पहले केवल 1.7% तेल जो इंपोर्ट करता था, जो कि 2024 में बढ़ा है, 35 से 40% बढ़ चुका है, जिसमें 80 मिलियन टन जो है तेल जो अब इंपोर्ट किया जाता है। चीन सबसे बड़ा तेल का खरीदार है, जो कि रसिया से सबसे ज़्यादा तेल लेता है। 2024 में 109 मिलियन टन उन्होंने तेल आयात किया था, हालांकि भारत ने सिर्फ 88 मिलियन टन। तो आप खुद सोचिए कितना ज़्यादा तेल जो है चीन रशिया से इंपोर्ट करता है। युद्ध से पहले, ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उससे पहले चीन का रूसी तेल आयात सिर्फ 13% था, और अब जो है 16% है। इसे अमेरिका कम अवसरवादी मानता है, क्योंकि चीन इसे रिफाइन करके वैश्विक बाज़ारों में बेचता है, यानी कि अपनी रिफाइनरीज में इसको रिफाइन करके पूरे विश्व के बाज़ारों में बेचा जाएगा, जिससे यूरोप जैसे देश जो हैं उनको लाभ होता है। अब देखिए, अमेरिका का भारत को निशाना बनाने के कारण क्या, उन्होंने क्या क्या कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले क्या है कि आर्थिक विचार, यानी कि चीन पर जो निर्भरता है। अमेरिका चीन से भारी मात्रा में सामान खरीदता है, इंपोर्ट करता है वहाँ से, खास करके जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, टैरिफ लगाने से जो कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो चीन ने भी कह दिया है कि हम भी बिल्कुल उतना ही टैरिफ लगाएंगे, यानी कि ये टिट फॉर टैट चलेगा। अगर अमेरिका ने उस पर 50% टैरिफ लगा दिया, तो चीन के द्वारा भी 50% टैरिफ लगेगा, और चीन से भारी मात्रा में जो सामान है वो अमेरिका को जाता है, यानी कि अमेरिका को पहुंचाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि अमेरिका का जो बाज़ार है उसमें बैलेंस बिगड़ सकता है। भारत का कम प्रभाव देखा जा रहा है। भारत के साथ अमेरिका का जो व्यापार है 190 बिलियन डॉलर का है, जिसमें 44 बिलियन व्यापार का जो घाटा है। भारत पर टैरिफ लगाना कम जोखिम है, उन्हें लगा कि ये रिस्की कम है, हम भारत पर जितना चाहे टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, क्योंकि भारत का जो मार्केट है वो पूरे विश्व पर निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा भू राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध थोड़े बिगड़ते जा रहे हैं, और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते करते चीन के साथ अपने हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। मुनाफाखोरी का भी आरोप लगाया जा रहा है। मुनाफाखोरी कैसी? अब देखिए,
मुनाफाखोरी होता है मतलब कि पैसे को लेकर, ठीक है। सस्ता रूसी तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप को ऊंचे दामों पर बेचना, इसको मुनाफाखोरी कहा जाता है। अमेरिका ने कहा है कि उनके सैंक्शन को कमज़ोर करता है। चीन भी यही कर रहा है, लेकिन उनके तेल आयात ज़्यादा विविध है और उनके रिफाइंड प्रोडक्ट्स चुपके से यूरोप बाज़ारों में सप्लाई करते हैं। अगर अमेरिका चीन पर सैंक्शन लगाएगा तो वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जो कि अमेरिका के जो भी कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं और जो सहयोगी, उनको नुकसान होगा। भारत का जो व्यापार है हालांकि महत्वपूर्ण है, एक आसान निशाना है, तो इसी वजह से उसने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। साथ ही अमेरिका छुट्टियों के मौसम से पहले चीन के साथ व्यापार तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, जबकि रिटेलर्स चीनी सामानों पर ही निर्भर करते हैं। यानी कि जितना भी सामान जाता है अमेरिका में, तो उसमें ज़्यादातर सामान जो होता है चीन से मंगवाया जाता है, यानी कि चीन से इंपोर्ट होता है। इसी वजह से चीन के साथ अमेरिका पंगा नहीं लेना चाहता। अब देखिए, वैश्विक तेल बाजार की बात हो रही है। जो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि चीन के जो रिफाइनरी उस पर प्रतिबंध लगाने से विश्व में जो तेल की कीमतें वो बढ़ जाएंगी, जिससे क्या होगा कि एक तरह के क्राइसिस आ सकते हैं। अब भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, भारत क्या कह रहा है? भारत ने अमेरिका पर दोहरे मापदंड का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ये अनुचित है, अनैतिक है। उनका कहना है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और हमें सस्ती ऊर्जा चाहिए। उन्होंने अमेरिका पर पाखंड करने का भी आरोप लगाया भारत ने, क्योंकि चीन रूस की अर्थव्यवस्था को कहीं ज़्यादा समर्थन दे रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत को निशाना बना रहा है क्योंकि ये आसान है। भारत चीन की तरह जवाबी कार्रवाई करने की संभावना कम रखता है, यानी कि अगर अमेरिका ने कोई टैरिफ लगाया तो भारत इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो उस पर उतना टैरिफ लगा दे, तो इसी वजह से भारत को निशाना बनाना आसान है। लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा खेल चल रहा है। अब देखिए, खेल तो चल ही रहा है यहाँ पर। क्या अमेरिका भारत को बाकी देशों के लिए चेतावनी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये चीन को अपना पक्ष रखने में एक बड़ी रणनीति है? तो ये एक अभी भी दुविधा बनी हुई है कि इतना ज़्यादा क्यों, मतलब कि भारत के साथ इतना ज़्यादा दुश्मनी क्यों निभाई जा रही, वो भी डायरेक्टली। जहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि एक होता है कि अंडरग्राउंड काम हो रहा है सभी, लेकिन यहाँ पर सभी काम शरेआम हो रहा है, पब्लिकली अनाउंसमेंट करके ये सभी बातें कही जा रही हैं। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत से जो भारत का निर्यात, खास करके जो टेक्सटाइल, समुद्री उत्पाद, चमड़ा उद्योग, ये सभी प्रभावित होने वाले हैं। अमेरिका को 55% का इसका निर्यात होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी में 6.5% से लेकर 6% तक जो गिरावट आ सकती है। एसपीआई का कहना है कि रूसी तेल आयात बंद करने से भारत का तेल आयात बिल जो है 2025-26 में सिर्फ $9 बिलियन और 26-27 में $11.7 बिलियन तक बढ़ सकता है। मतलब कि जो बिल है, यानी कि हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा बढ़ने की संभावना है। चीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा है। उसने अमेरिका के साथ व्यापारिक रियायतें हासिल कर ली हैं, जैसे कि नवीदिया चिप्स की जो बिक्री की बात हो चुकी है, यानी कि नवीदिया चिप्स की बिक्री अब की जाएगी। इसके अलावा टैरिफ और जो संभावित प्रतिबंध है उससे तेल की कीमतें बढ़ सकती है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका और जो चीन है वो एक साथ मिलकर या फिर अपनी गठबंधन बनाकर, रणनीति बनाकर भारत को पीछा छोड़ने में या फिर भारत को एक प्रकार से भारत को कमज़ोर करने की कोशिश है। अब देखिए, ट्रंप ने क्या कारण बताए हैं। ये तो हमने पीछे नॉर्मली कारणों की बात की। अब देखिए क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि एक जो मीटिंग होती है अलास्का में, उस पर कोई भी खास समझौता नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा जो कुछ भी हुआ उसके कारण उन्हें लगता है कि इसके बारे में मुझे और सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे 2 या 3 हफ्ते का समय लगेगा, कुछ समय बाद उसके बारे में सोचना पड़ सकता है, लेकिन हमें अभी इसके बारे में ज़रूरत नहीं है, हम क्या सोचेंगे। हालांकि ट्रंप कहते कुछ और है और करते कुछ और ही हैं। कुछ ये भी मतलब संदेह जताया जा रहा है कि ट्रंप एक व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए समय खरीद रहे हैं, यानी कि समय की उड़ीक कर रहे हैं कि हम कौन सा अच्छा मौका है जहां पर हमें एक व्यापार समझौता रूस के साथ कर लेना चाहिए। इसके अलावा टैरिफ में वो बढ़ोतरी से बचना चाहते हैं, ठीक उसी समय पर जब अमेरिका खुदरा विक्रेता दिसंबर के क्रिसमस की छुट्टियों के मौसम से पहले चीनी सामानों का स्टॉक जमा कर रहे हैं। यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो समय चल रहा है, दिसंबर से पहले जो भी चीनी स्टॉक है, यानी कि क्रिसमस पर जो भी सामान उन पर मतलब कि अमेरिका में इम्पोर्ट किया जाता है चीन से, तो उन सभी सामान को स्टॉक किया जा रहा है। जब ये सामान पूरी तरह से स्टॉक हो जाएगा तो हो सकता है उसके बाद उन्होंने चीन पर भी वो 50% टैरिफ लगा दें या फिर चीन पर और ज़्यादा जितना भी जुर्माना हो सके वो लगा दें। अपनी तरफ से ट्रंप ने कहा है कि जो व्यापार संबंधी तनाव है उसको कम करने के लिए कदम उठाए हैं।
इस महीने की शुरुआत में ही अमेरिका ने सेमीकंडक्टर पर अपने कुछ निर्यात प्रतिबंधों में ढील दी है, जो कि चीन की एक प्रमुख मांग थी। हालांकि अब देखिए, भारत के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है कि भारत पर इतने टैरिफ लगा दिए गए हैं, लेकिन उधर चीन को इतनी छूट दी जा रही है। हालांकि अगर हम पूरे विश्व शक्तियों की बात करें तो चीन और अमेरिका सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा शक्तियां हैं, जिनमें आपसी कंपटीशन चलता रहता है। इसके अलावा जो मतलब कि चिप्स बेचने की अनुमति दी है, अमेरिका की जो कंपनी है NVIDIA, उसको चीन को उन्नत चिप्स बेचने की परमिशन मिल चुकी है। अब देखिए, चीन के साथ अगर हम बात देखें ना, तो अमेरिका के संबंध थोड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाएं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्लियरली लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर कटिंग में है ये। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो मतलब कि रिसेंट ईयर्स में जो बीजिंग है, उन्होंने क्या कहा है कि जो मतलब कि मांग की है अमेरिका से कि हमारे कुछ सामान पर जो टैरिफ है उसको कम किया जाए, और अमेरिका के द्वारा ये कम कर भी दिया गया। इसके अलावा लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो US ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ कितना था, $295.4 बिलियन था, और 5.8% जो है अभी 2023 में ये बढ़ा है। इसके बाद ट्रंप पुतिन की मुलाकात होती है, उस पर कोई भी समझौता नहीं हो पाता। हालांकि अमेरिका जो वो चाहता था कि पुतिन को कि आप यूक्रेन के साथ सीज फायर या फिर युद्ध विराम की बात करें, उस पर कोई समझौता हो जाए, या फिर रूस के साथ कोई व्यापारिक संबंध बनाना चाहता था। हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक कोई भी उन पर बातचीत नहीं बन पाई है, कोई भी सहमति नहीं हुई है। भारत क्या चाहता है, भारत का क्या रुख है? भारतीय तेल रिफाइनरियों ने रूसी तेल आयात अभी तक जारी रखा है। हालांकि भारत पर इतना टैरिफ लगा दिया, लेकिन फिर भी रूस से हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने ये कहा है कि कोई सरकारी निर्देश नहीं है कि रूस से तेल खरीदना बंद करें। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी उन्हें ऑर्डर नहीं दिया गया है कि कहाँ से तेल खरीदना और कहाँ से नहीं। चीन भारत के संबंध अगर हम देखें तो दूसरी तरफ चीन और भारत के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा है। चीनी विदेश मंत्री जो वांग यी, उन्होंने दिल्ली में अभी भारतीय विदेश मंत्री जो हमारे भारत के S जयशंकर, उनसे उन्होंने मीटिंग की। दोनों देशों के जो हठ धर्मी व्यापार बाधा हैं उनके खिलाफ सहयोग बढ़ाने की बात कही है कि जो छोटे छोटे हमारी सीमाओं को लेकर विवाद चल रहे हैं उस पर हमें सहमति बनानी होगी और एक दूसरे को सहयोग देना होगा। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा है कि चीन का जो रूसी तेल आयात है $62.6 बिलियन, भारत का $52.7 बिलियन से ज़्यादा है, फिर भी भारत को ही निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अलग अलग कंपनियों के द्वारा सर्वे के अकॉर्डिंग ये बात देखी गई है कि कितना ज़्यादा जो चीन है रूस से तेल खरीदता है। अब देखिए, करंट स्टेट ऑफ US चाइना ट्रेड की अगर हम बात करें, US और चाइना का ट्रेड कितना चल रहा है अभी तक, तो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने के बावजूद भी जो डेफिसिट है चाइना का वो कम होता जा रहा है। 2004 में जून में जो है मतलब कि उस समय पर सबसे कम डेफिसिट था चाइना का US के साथ, लेकिन अब जो डेफिसिट है वो और भी कम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं USA एक्सपोर्ट्स फेल टू 10%, यानी कि USA में अगर मान लीजिए ये अगर हम आज के समय की बात करें, अमेरिका चीन पर टैरिफ लगा देता है तो 10% जो एक्सपोर्ट है वो गिर जाएगा। अब देखिए, अब क्या होगा, हमारे मन में सवाल उठेगा कि भारत ने टैरिफ के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखा है। उनका कहना है कि ये जीवित रहने की बात है, ना कि ये एक राजनीति है। भारत ने इस बात पर अपनी बात मतलब विचार रखे हैं। अमेरिका एक तार पर चल रहा है, सैंक्शंस और जो वैश्विक स्थिरता के बीच संतुलन बनाते हुए। अब देखिए, क्या चीन को निशाना बनाएंगे या फिर ये चुनिंदा कार्रवाई जारी रहेगी? एक बात साफ है कि ये तेल ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, यानी कि ये ड्रामा पूरी तरह से अभी तक चलेगा और ये वैश्विक गठबंधनों को एक नया आकार दे सकता है। हो सकता है अमेरिका और रशिया के संबंध अच्छे हो जाए, उधर चीन के साथ उनके संबंध बढ़िया हो सकता है विश्व की बड़ी ताकतें आपस में मिलकर कुछ और नया करने की सोच रही हो। अभी तक ये बात अभी भी सवाल मन में काफ़ी बने हुए हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या अमेरिका पक्षपात कर रहा है या नहीं? इसके पीछे क्या कोई ठोस कारण है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है? तो आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप वैश्विक राजनीति और व्यापार पर अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले समय में जितनी भी अपडेट्स रहेंगी पूरे विश्व के व्यापार को लेकर या फिर किसी भी कंट्री के गठबंधन को लेकर,
तो आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट किसी करंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।